जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर में आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है। आज का जो करंट है वो आपका रहने वाला है 9 अक्टूबर 2022। ठीक है भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी जो क्लास है वो शाम को 8:30 बजे लाइव रहती है, लेकिन किसी कारण से आपको पता है भाई मौसम खराब है, 2-3 दिन से गाँव से क्लास आती है, तो हो सकता है कि शाम को फिर नेट ना चले, रात को फिर नेट ना चले। तो अभी आप लोगों के बीच में हम जो आज के करंट की क्लास है वो एक आपको लोड के रूप में क्लास दे रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है। और क्वेश्चन है यूनिकिंग तांग चर्चा में। आपके सबसे पहले बात करूं तो ये क्या है, इन्होंने हाल ही में इन्होंने एक गणित का पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता इन्होंने? सशस्त्र रामानुज पुरस्कार है। सशस्त्र जो रामानुज पुरस्कार है, रामानुज पुरस्कार इन्होंने जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है ये आपके बीच में पुरस्कार जीता इन्होंने, सशस्त्र रामानुज पुरस्कार इन्होंने हाल ही में जीता है। ठीक है, अब बात आती है रामानुज की। तो रामानुज जो है आपको पता होना चाहिए, रामानुज कौन है? तो ये आपके एक गणितज्ञ है भाई। क्या है आपके? ये गणित के विशेषज्ञ थे, कि विशेषज्ञ डिफरेंट कंडीशंस में भी इन्होंने क्या किया भाई, गणित की खोज करी। डिफरेंट कंडीशन में भी इन्होंने गणित के ऊपर रिसर्च किया और एक अल्प आयु में इन्होंने, एक छोटी सी आयु में ही इन्होंने क्या किया, अपना एक जो इतिहास रचना था वो इतिहास रच के गए हैं। और 2005 में इनके नाम पर एक आपके बीच में जो पुरस्कार चलाया गया था उस पुरस्कार को यूनिकिंग तांग के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, रामानुज साहब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रामानुजाचार्य का जन्म। इनका रामानुज का जो जन्म था 22 दिसंबर, कब आपका भाई 22 दिसंबर 1887 में, 1887 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है, और 32 वर्ष की आयु में इनका 26 अप्रैल, कब भाई 26 अप्रैल 1920 में क्या हुआ, इनका निधन हो गया भाई। ठीक है, मात्र 32 वर्ष की आयु का था इनका सिस्टम। कितना? केवल 32 वर्ष जिंदा रहे, लेकिन एक सार्थक जिंदगी जी करके गए भाई। क्या जी करके गए? एक सार्थक जिंदगी जी करके गए। यहाँ इन्होंने गणित में आपका कह सकता अंगणित और बीजगणित दोनों में इन्होंने अपने जौहर दिखाया। ठीक है, तो ये क्या आपके रामानुज की बात हो रखी है। ठीक, विशेषज्ञ थे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने इनके बीच में भी। चलिए अगली बात करते हैं। इन्होंने तकरीबन कितने भी परिणाम संकलित किए? तो लगभग 3900 इन्होंने गणित के जो परिणामों का संकलन किया। परिणाम जो है, परिणाम कितने? परिणाम तो 3900 के करीब परिणाम इन्होंने संकलन किया। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ये तो हो गया रामानुज का भाई। ठीक है, रामानुज गणित के विशेषज्ञ थे, जन्म की मैंने बात कर ली इनकी, और ये सारी की सारी बात आपकी हो चुकी है। अब यूनिकिंग तांग कौन है, इनकी बात करते हैं। तो ये अभी हाल ही में भी आपके प्रोफेसर साहब हैं। कहाँ के प्रोफेसर साहब हैं? तो ये भी आपके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। कहां पर आपके? ये कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है, कहां पर भाई याद रखना आप लोगों ने, कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के क्या है, ये आपके सहायक प्रोफेसर हैं। सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आपके बीच में, इन्होंने जो ये पुरस्कार जो जीता है, ये अंगणित और ज्यामिति उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। 2022 का इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। किसके लिए? अंगणित और ज्यामिति में। अंगणित व ज्यामिति के लिए जो इन्होंने पुरस्कार जीता, ज्यामिति कह सकते हो आप इसको, भाषा में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इनके लिए इन्होंने इनमें योगदान देने के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब इस पुरस्कार में दिया गया जाता तो 10,000 अमेरिकी डॉलर भाई, 10,000 यूएस जो डॉलर हैं ये इनको दिए जाते हैं, याद रखना भाई। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? 10,000 यूएस डॉलर यहाँ पर ये दिए जाते हैं। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, यह पुरस्कार 32 वर्ष से कम उम्र के लोगों को, क्योंकि 32 वर्ष के इनकी निधन हुआ था, तो याद रखना यहां से, यह पुरस्कार जो 32 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, 32 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं और गणितज्ञ हैं, यानी कि गणित में कुछ विशेष करते हैं, उन लोगों को ये रामानुज पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है किस पुरस्कार का प्रारंभ भाई आपका, तो सनमुगा कला। देखिए 2005 में भाई, कब आपका? 2005 में सनमुगा, आपका जगह का कौन सी आपके? सनमुगा या सनमुगा जो आपकी ये नए है भाई आपका, सनमुगा कला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
कला विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी अकादमी है, प्रौद्योगिकी जो क्या है अनुसंधान अकादमी के द्वारा ये दिया गया है। अनुसंधान जो अकादमी है इस अकादमी के द्वारा ये दिया गया 2005 में। सनमुंगा, कौन सा भी आपका सनमुंगा जो है आपकी, इसमें ये आपका पुरस्कार दिया गया। पहली बार प्रारंभ कब किया गया? 2005 में। तो ये भी आपने यहाँ पर शानदार क्वेश्चन रखना है। पहले व्यक्ति कौन थे? मंजुल भार्गव, पहला व्यक्ति जिसने यह पुरस्कार प्राप्त किया, पहला व्यक्ति आपका तो मंजुल भार्गव है। मंजुल या मुंजुल भार्गव, जो भी आप समझ रहे हैं, मंजुल जो भार्गव हैं, भार्गव साहब को दिया गया। प्लस और साथ में कौन थे इनके? कन्नन सुंदर राजन, कन्नन सुंदर जो राजन है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो ये चर्चा में थे आपके कौन भाई? आपके यूनिकिंग टॉक, ठीक है। और ये अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं, सॉरी कहाँ के? चाइना मूल के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अभी रामानुज पुरस्कार जीता है। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। 22 दिसंबर 1887 को रामानुज जी का जन्म हुआ। 26 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु हुई है 32 वर्ष की आयु में। और 32 वर्ष से कम आयु के लोगों जो गणितज्ञ उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का सीबी जॉर्ज चर्चा में। तो सीबी जॉर्ज चर्चा में क्यों है, कौन है? तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके भाई राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? राजदूत नियुक्त किया है, या इन्हें राजदूत की नियुक्ति मिली है। कहाँ राजदूत नियुक्त किया इन्हें? तो जापान के अंदर। जापान में अभी हाल ही में सीबी जॉर्ज को राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का है, ठीक है। ओके, अब राजदूत से मुझे याद आता है कि ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने विदेशों में अपने संबंध स्थापित। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो मैं करा ही दूंगा आपको, ये तो पता लग ही गया किसी भी जोर चर्चा में। तो क्यों राजदूत नियुक्त किया? कहां पर? जापान के अंदर। अभी आप लोगों से को मैं दो जहर क्वेश्चन दे रहा हूं, जो गभीरा क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे। तो आपका 1799 में एक महान विभूति थी जिनका नाम था क्या? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भाई कौन थे आपके? टीपू सुल्तान साहब थे। इन्होंने क्या किया था? ये पहले ऐसे शासक थे जो 1799 में किले के दरवाजे पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे अंग्रेजों के साथ, लड़ते हुए भगवान को प्यारे हुए थे। ये पहले वो शासक थे। कहां के शासक थे? भी मैसूर के शासक थे, मैसूर के। इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली इनके क्या था? पिता का नाम था। यदि में भी शायद अगर हैदर अली नहीं मरते घायल होकर के, अंग्रेजों को हराने वाली पहली, दक्षिण भारत में अंग्रेजों को हराने वाला पहला व्यक्ति अगर पूछा जाए आप लोगों से, तो हैदर अली थे, जिन्होंने नाको चने चबाए किसको? अंग्रेजों को। उनके बाद उनके बेटे ने संघर्ष किया और ये 1799 में अंतिम आंगल, चौथा जो आंगल जो युद्ध था, मैसूर युद्ध था, उस फोर्थ आंगल मैसूर युद्ध के अंदर, फोर्थ आंगल मैसूर युद्ध के अंदर क्या हुआ था? लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे 1799 में मैसूर में। अब आपने ध्यान क्या रखना, राजदूत से मुझे मैं क्वेश्चन लेके जा रहा हूं आपको, जहर क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसा इनमें से कौन सा शासक था जिसने उस समय भारत से बाहर विदेशियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राजदूत भेजे? तो आपके टीपू सुल्तान थे। इन्होंने किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ भी इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करी, पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करी, और अपनी सेना में इन्होंने क्या किया? अपनी सेना में विदेशी सैनिकों को भर्ती किया। और इस बात का डर किसको था? अंग्रेजों को था। इस बात का अंग्रेजों को डर था। और याद रखना इस बात को, एक बात बता देता हूं, अगर ये शायद इसमें सक्सेस हो जाते, अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर बाहर की शक्ति इनके साथ मिल गई, बाहर की शक्ति प्लस लोकल शक्ति, तो तुम्हारे पैर नहीं जमने देंगे। एकमात्र ऐसी कंपनी आपकी विश्व के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो भारत के अंदर क्या रही? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कंपनी थी। और साथ में मैं बात करूं किसमें? प्रशासन में इंटरफेरेंस किया या प्रशासन को चलाया। ऐसा उदाहरण किसी भी देश में विश्व के अंदर देखने को नहीं मिलता भाई आपका। तो ये भी आपके बीच में। अब बात करते हैं थोड़ी सी किसकी? जहर क्वेश्चन होगी। 1799 आंगल फोर्थ मैसूर युद्ध आपका। मैसूर की अगर हम बात करते हैं तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण था, स्वच्छता जो सर्वेक्षण था आपका कौन सा? 2000 कब शुरू किया गया था? 22, 21, 20, उसके बाद आपका 19, 18 और फिर 17, बाद में 16। तो ये आपका कौन सा स्वच्छता सर्वेक्षण था आपका? तो 7वां स्वच्छता सर्वेक्षण था। कैसे काउंटिंग करनी है आपने? तो 7वें स्वच्छता, अभी वर्तमान में 2022 के अंदर 7वां था, और इस 7वें में आपका स्वच्छ कौन सा था? इंदौर था, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था आपका 2016 के अंदर जो स्वच्छता सर्वेक्षण था, उसमें पहली बार भारत का स्वच्छ शहर, भारत का
जो स्वच्छ शहर था वो कौन सा था? मैसूर था। उसके बाद लगातार 6 बार कौन सा शहर आपका? तो लगातार 6 बार आपका इंदौर स्वच्छ शहर है। इंदौर कहां पर आपका? एमपी के अंदर है। और यहां लेकिन एक क्वेश्चन आपने बड़ा ध्यान से याद रखना, SSG आपका क्या हो जाएगा? स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में पहला राज्य कौन सा है? पहला 2022 SSG आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में पहला राज्य कौन सा है? ये भाई क्वेश्चन आपके बीच में। तो तेलंगाना है, कौन सा देखेंगे आप लोग, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं। सीटी से बात करूं तो हरियाणा कौन से नंबर पर आपका? SSG में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन आपका? तमिलनाडु भाई। तमिलनाडु, इसको एक बार चेक करना भाई। तमिल जो नाडु है ये आपका कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हमारा हरियाणा है। अब बात करते हैं किसकी? जापान की बात चली थी, राजदूत की बात चली थी, तो बड़े शानदार क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। अब देखो, जापान सूर्योदयों का देश है। सूर्योदय का देश के नाम से किसको जाना जाता है आपका? जापान को। दूसरा क्वेश्चन बड़ा शानदार यहाँ पे आपका, जो आपका सबसे पहले सूर्य कहां पर उदय होता है? तो जापान के अंदर होता है। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो है। टोक्यो क्या यहाँ की राजधानी है? यहां पर क्या होने थे आपके? ओलंपिक होने थे। कब आपके? 2020 में भाई। किस वजह से ये ओलंपिक नहीं हो पाए आपके? तो कोरोना भाई साहब की वजह से। कब हुए टोक्यो ओलंपिक आपके? तो ये हुए 2021 के अंदर भाई। और 21 में व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं, देखिए व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड जीतने वाले भारत के कौन थे आपके? नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा साहब ने किसमें आपका? एथलीट थे। जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने क्या जीता है? आपका गोल्ड जीता है। अब देखिए, मैं एक बात बोलता हूं आपको बार बार। देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो ये जो नीरज चोपड़ा साहब हैं हमारे, ये आपके सेना में सूबेदार हैं। क्या हम? ये आपके सेना में सूबेदार साहब हैं। सूबेदार साहब ने वो काम किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। 2016 से पहले, ये भी बात मजेदार आ गई यहाँ पे, 2016 से पहले जो नीरज चोपड़ा साहब थे, इन्हें कोई जानता नहीं था भाई, कोई नहीं जानता था। और इन्होंने इतनी मेहनत करी, जो तुम पे भी ये बात बैठती है, सूट करती है। ये 2016 छोड़ दो, चलो अब 2010 से पहले इन्हें कोई नहीं जानता था कि नीरज नाम का कोई व्यक्ति है, नीरज नाम का कोई लड़का है। ऐसे ही जन्म लिया, घूम रहा, 1 अरब जनसंख्या, 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या देश के अंदर है। लेकिन इस बंदे ने इतनी मेहनत करी, गुपचुप तरीके से इतनी मेहनत करी। और जब 2021 आया तो इसने 3 सेकंड लगाए थे, केवल 3 सेकंड लगाए इसने। और उस 3 सेकंड में भाला फेंका 87 पॉइंट कुछ समथिंग मीटर। इसने क्या किया? भाला फेंका। और ये जो भाला 3 सेकंड में गया, इस 3 सेकंड में इसने 40 करोड़ रुपए कमाए। 40 करोड़ तो रुपए कमाए, और पूरी दुनिया में आज इसे हर व्यक्ति जानता। वो 3 सेकंड आपके बीच में इसने वो इतिहास बनाया कि आज बच्चा ये जानता है कि मैं भी नीरज चोपड़ा बनूं। तो जब आप पेपर की तैयारी करते हैं या किसी भी काम की तैयारी करते हैं, तो जी ध्यान से करिए, उसका वेट करिए जब आपने उसको रिप्रेजेंट करना। इस बंदे ने 3 सेकंड के लिए 10 साल रात दिन तपस्या करी। बहुत भयंकर तपस्या है। गेम और सरकारी जॉब लेना आज की डेट में सबसे बड़ी तपस्या है। तो इस तरीके से इसने तपस्या करी। टोक्यो से मुझे याद आ गया। ठीक है, जापान की बात करूं तो विश्व में इसके ऊपर क्या? दूसरे विश्व युद्ध के अंदर क्या गिराए गए थे? इसमें परमाणु बम गिराए गए आपके। कब भाई आपके परमाणु बम गिराए गए थे? 2 परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला ऐसी व्यवस्था है जिसने बम गिराए। ऐसे बुरी तरीके से यूएसए ने बम गिराया था, लिटिल बॉय के नाम से और फैटमैन के नाम से, जो 2 बम थे गिराए गए। अर्थव्यवस्था तो छोड़ो, लोग ही नहीं बचे थे। बट फिर भी आज, और हाँ, प्राकृतिक आपदाएं इतनी आती हैं, लेकिन फिर भी आज ये विश्व की बड़ी 5 अर्थव्यवस्था में शामिल है। ये जापान की देशभक्ति आप लोगों के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा, पूजा पटेल। अगला क्वेश्चन आपका पूजा पटेल चर्चा में, तो पूजा पटेल की बात करते हैं भाई। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिग्नेचर मार दिया भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्योंकि ये सबसे पहले तो बात करते हैं पूजा पटेल का संबंध किससे। पूजा पटेल की बात करें तो योगासन से भाई, योगासन से संबंध रखते हैं। कहां की रहने वाली ये लड़की? तो गुजरात की भाई। कहां की? गुजरात के अंदर कौन से गेम हो रहे हैं भाई? आपके 36वें राष्ट्रीय, कौन से 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं? 36वें राष्ट्रीय जो खेल हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं? आपके गुजरात के अंदर। ठीक है, ये गुजरात की लड़की है, प्लेयर है। अब आपसे संबंध पूछे तो क्या करती है? ये आपकी योगासन करती है, और अपने आप में योगासन में राष्ट्रीय खेलों में पहला गोल्ड, राष्ट्रीय खेलों में
पहला गोल्ड जीता भाई, किसने जीता? पहला गोल्ड जीत करके इतिहास बनाया है, याद रखना आपका पूजा पटेल ने, पूजा पटेल, ठीक है। पूजा पटेल ने योगासन में अपना क्या गोल्ड जीता, छत्री आपके पहले ही इसके अंदर आपका पहला योगासन का प्रतियोगिता, पहला गोल्ड देश का पूछे राष्ट्रीय खेलों में तो पूजा पटेल। आइए अब बात करते हैं कहां पर हो रहा है आपका ये, गुजरात में। गुजरात की बात करते हैं, राजधानी नहीं बताऊंगा। चलिए गुजरात की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना सबसे पहले आपकी स्टील की सड़क, स्टील की जो सड़क है इसकी अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, स्टील वेस्ट की जो सड़क है आपकी कहां पर भाई, सूरत के अंदर है, सूरत के अंदर है। सूरत में बात करें किसके लिए प्रसिद्ध आपका ये, हीरा व्यापार के लिए, व्यापार प्लस आपका किसके लिए, कपड़े के लिए आपका क्या भाई ये फेमस है। ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सूखी गोदी भाई, विश्व की जो सबसे बड़ी सूखी गोदी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां पर आपकी गुजरात के अंदर, कौन सा भाई आपका, लोथल है। क्या आपका, लोथल। लोथल से हमें याद आता है, लोथल क्या आपका भाई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है आपकी क्या है, बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो लोथल है आपकी किस नदी के किनारे है आपकी, लोथल जो बंदरगाह तो नदी ने कोई ना कोई तो नदी होगी भाई, है ना, तो वो कौन सी आपकी, भोगवा नदी के किनारे भाई, भोगवा नदी के किनारे, ये याद रखना। अब तुमसे क्वेश्चन मेरा ये कि भोगवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों से पूछा जाए गुजरात की पतनिया बंदरगाह, पतनीय बंदरगाह, ये भाई बिल्कुल गभेरा जहर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके बीच में जहर क्वेश्चन है। जहर का मतलब क्या होता है कि आप पेपर को दो और खत्म करो, पेपर को दोबारा देने की जरूरत ना पड़े। गभेरे का मतलब इसलिए, गभेरे का जो जहर है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मतलब क्या बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड को भी फेल करता है, इसलिए इस क्लास का नाम ही गभेरा रखा हमने भाई। हमने लड्डू बर्फी छोड़ दी, लड्डू बर्फी तो तुम और तैयार हो जाओगे खाने के लिए। इस क्लास का तुमने इस क्लास से जहर लेना है और पेपर को दे देना है, ले मर, तो उसी की तो झंडी पाड़नी हमने, तो उसकी झंडी पाड़ने के लिए अब बात करेंगे पतनीय बंदरगाह की। अगर हम बात करते हैं बंदरगाह कौन सी आपकी, तो वो आपकी लोथल है, पतनीय बंदरगाह की लोथल है। अब पूछा जाएगा आप लोगों से कि गुजरात के अंदर किस बंदरगाह का रेनोवेशन किया जा रहा है या किसको दोबारा से विकसित किया जा रहा है, लोथल को किया जा रहा है, ठीक है, ओके भाई। अब साबरमती तो किसने नहीं सुना होगा, साबरमती यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। तो साबरमती नदी के ऊपर एक आपका पुल बनाया गया, अटल पुल के नाम से जिसको जाना गया। और अटल पुल की अगर मैं बात करूं तो किसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है भाई पर्यटकों के लिए, और पैदल पुल है भाई आपका, पैदल पुल, ये भी कहां पर आपका, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय तो स्तर पर शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ था आपका, नई शिक्षा नीति को लेकर के, तो ये भी आपका गुजरात के अंदर हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब पटेल की बात आ रही तो स्टेच्यू ऑफ आपका कौन सा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर आपकी, साधु बेट द्वीप पर, कहां पर भैया आपकी, साधु बेट जो द्वीप है इसके ऊपर है। साथ में अगर मैं बात करूं तो पूरे देश से क्या निकाल करके, लोहा मांग करके किसानों से वो उस मूर्ति के अंदर लगाया गया था साधु बेट द्वीप के ऊपर। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है साधु बेट द्वीप पर, वहां पर हरियाणा भवन ने अपना हरियाणा भवन बनाने, हरियाणा सरकार ने अपना हरियाणा भवन बनाने की क्या कर रखी है, घोषणा भी कर रखी है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है। अब पूछा जाता है कि इस मूर्ति के वास्तुकार कौन थे, तो इस मूर्ति के वास्तुकार थे आपके राम सुतार साहब। कौन थे भाई आपके, राम सुतार साहब इस मूर्ति के वास्तुकार थे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी, तो पब्लिक के द्वारा सरदार पटेल को सरदार पटेल की उपाधि। साथ में अगर पूछा जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो सरदार पटेल को जाना जाता है। यहीं से अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी आपके कौन है, सरदार पटेल है। तो उनका संबंध भी सारा का सारा कहां से आपका, गुजरात से रहा, ये ध्यान रखना। गुजरात के अंदर एक बिंदु आपका सरक्रिक बिंदु, सरक्रिक विवादित बिंदु है, जिसमें पाकिस्तान बोलता है कि ये मेरा बिंदु, मेरी जगह है, और हिंदुस्तान बोलता है मेरी है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर विवाद है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसके अधीन है, तो पाकिस्तान के, उसी प्रकार से सरक्रिक हमारा कहां है, हमारे अधीन है। लेकिन एक्चुअल में ना पीओके पाकिस्तान का, ना ही सरक्रिक पाकिस्तान का, तो हमें परेशान कर रहा है। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे तुम्हें होने वाला है प्यार, बता देता हूं। लेकिन प्यार एक खतरनाक बीमारी, ये शब्द किसके थे, लव इज सीरियस डिजीज, पॉलिटी के अंदर बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जिससे तुम करोगे प्यार, प्यार करते ही पेपर में आएगा और उसको दे देना गभेरे वाला जहर। आपसे मैंने पूछा, क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बड़े शानदार है।
पहला क्वेश्चन ये कि लव इज सीरियस डिजीज, ये शब्द किसके हैं? प्लूटो के भाई, पोलिटी में किसने बोले थे? प्लूटो ने बोले थे कि प्यार एक खतरनाक बीमारी है। जितने भी इस दुनिया के अंदर काम होते हैं गलत, वो किसके विषयभूत होकर कहते हैं? प्यार के विषयभूत कह सकते हो, कुछ भी समझो आप। चलिए बात करते हैं सेवा भारती संस्था आपकी चर्चा में। तो सेवा भारती संस्था चर्चा में क्योंकि उसने अभी हाल ही में पुरस्कार दिया, एक लेजेंड व्यक्ति को पुरस्कार दिया, एक शानदार जो उद्योगपति उनको पुरस्कार दिया। सबसे पहले बात करते हैं सेवा भारती। तो समाज सेवा रत्न पुरस्कार दिया इसने भाई, इस संस्था ने समाज जो सेवा रत्न पुरस्कार, सेवा रत्न पुरस्कार दिया है। पुरस्कार, अब बात आती है समाज सेवा रत्न पुरस्कार। अब रत्न से मुझे याद आया भारत का सबसे बड़ा शांति काल का जो पुरस्कार है वो कौन सा? आपका भारत रत्न भाई, भारत रत्न भाई सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। तुमसे क्वेश्चन है कि पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? इतना बता देता हूं, पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था और ये 3 लोग कौन से थे? स्वाहा। क्वेश्चन आपका शानदार है। तो समाज सेवा रत्न पुरस्कार किसको दिया है? तो रतन टाटा को दिया है। किसको दिया है? रतन टाटा को दिया है, याद रखना, रतन टाटा। किसे दिया है? रतन टाटा। और सेवा आपका सेवा भारती जो संस्था है, समाज सेवा, सॉरी इसको लिख सकते हैं समाज सेवा भारती, समाज सेवा भारती जो संस्था है इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये इसका एक वाक्य है क्या? जिनके पास कोई नहीं है, जिनके पास कोई नहीं, जिनके पास कोई नहीं, कोई नहीं, उनके पास कौन है? आपका सेवा भारती भाई। उनके पास कौन है? जिनके पास कोई नहीं उनके पास है सेवा भारती भाई। उनके पास क्या है? सेवा भारती। समाज की सेवा करने के लिए यहां पर आपका एक संस्था है, उस संस्था ने समाज की सेवा को आधार मान करके और पुरस्कार दिया। आपका किसको दिया? रतन टाटा जी। ये क्या भाई? आपके उद्योगपति हैं। क्या है? आपके उद्योगपति हैं, याद रखना। इन्होंने, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नैनो कार निकाली थी। क्या निकाली थी? नैनो। नैनो की बात करूं तो लाख टकिया कार थी। इन्होंने देखा कि एक स्कूटर के ऊपर 4-5 चली नहीं हुई, एक अलग बात है, क्योंकि भारतीयों के दिमाग में एक बात सेट होती है, वो क्या कि सस्ती चीज वो ठीक नहीं है। इन्होंने देखा कि गरीब लोग भी गाड़ी में घूमे, इन्होंने कार निकाली जिसका नाम था नैनो, ठीक है। नैनो से मुझे याद आ रहा कि आपकी नैनो शहर है, नैनो से मुझे याद आया नैनो शहर है, ये जहर क्वेश्चन भाई आपका। नैनो शहर से 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री से आपकी एक मानक समय रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा गुजरती है, जिसे तुम किस नाम से जानते हो? टाइम लाइन के नाम से जानते हो। जो समय हम देखते हैं उसके नाम से जानते हैं। ये जो आपका नैनो शहर है, लड़ाई नैनो से नैन रे, है ना, दीवाने हो जाओगे। तो क्या है नैनो शहर? कहां पर आपका? ये पहले का जो नाम था इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। वर्तमान में इलाहाबाद नाम का कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन बन जाएगा इसके पहले नाम क्या था? अब क्या आपका? प्रयागराज, प्रयागराज। और इस प्रयागराज से रेखा गुजरती है नैनो नामक जगह से, जिसे मानक समय रेखा। और यहां एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो मानक समय रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? नजदीक से, तो रांची से गुजरती है। अब रोड़ा यहां फंस गया कि रांची कहां की राजधानी है? स्वाहा। क्वेश्चन आपके बीच में समर्पित मैंने कर दिया, ठीक है भाई, ओके। अब बात करते हैं जिनके पास कोई नहीं है उनके पास क्या? आपका सेवा भारती है। और नैनो से मुझे याद आ ही गया है, ये आपके शानदार क्वेश्चन। यहां पर नैनो की बात करें तो 1 लाख रुपए की इन्होंने कार निकाली थी, ठीक है, 1 लाख रुपए की। हालांकि वो चलना ना चलना वो एक अलग बात है, बट इन्होंने भी अपना ये काम किया था। ये अभी हाल ही में किसके द्वारा? आपके तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है आपके, देखिए रिटायर्ड जनरल। ये पुरस्कार दिया किसने? देखिए 24 व्यक्तियों प्लस संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया? तो ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या आपका उत्तराखंड है। क्या? उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है भाई आपके, ये रिटायर्ड जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनरल जो है हमारे, कौन है आपके? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। कौन है भाई? गुरमीत सिंह, जो है क्या आपके राज्यपाल। कहां के राज्यपाल हैं? तो यहाँ के ये राज्यपाल हैं। इन्होंने ये पुरस्कार 24 प्लस व्यक्ति प्लस संस्थाओं को समाज सेवा करने के नाम पर ये पुरस्कार दिया। ये भी आपने शानदार क्वेश्चन आपके बीच में। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की पहली लिक्विड टेलीस्कोप आपकी कहां पर? उत्तराखंड के अंदर भाई, ठीक है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो कौन है? तो ये ऋषभ पंत साहब है। ऋषभ पंत क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आप लोगों को बड़े अच्छे से समझदार है, जानते होंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आप लोगों के बीच में कोलेजियम प्रणाली चर्चा में, इसका संबंध किससे है?
बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो प्रणाली है जो एक बार चलाई गई थी, फिर बंद कर दी गई, फिर लगाई गई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। बट हम इसे सिर्फ करंट के हिसाब से करेंगे, थोड़ा सा स्टैटिक देके जाऊंगा, थोड़ा सा नहीं, जो आपका बिल्कुल इंपोर्टेंट स्टैटिक वो देके जाऊंगा। सबसे पहले तो बात करें कोलिजियम प्रणाली की, जो संबंध है, संबंध की बात करें, संबंध किससे है तो न्यायपालिका से, न्यायपालिका, ठीक है। अब बात आती है न्यायपालिका की, न्यायपालिका से संबंध रखती है। अब ये चर्चा में क्यों, पहले तो ये बात कर लेते हैं। देखो चर्चा में इसलिए, अभी हाल ही में सीजीआई कौन है आपके वर्तमान में भारत के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका एक मुख्य काम भी है, मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायाधीश हैं। कहाँ के न्यायाधीश हैं आपके ये, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है आपके, यूयू ललित साहब। कौन आपके, यूयू ललित साहब। और ललित साहब कितने दिन तक काम करने वाले थे, तो जो उनका 65 वर्ष होने में कितना समय बचा था, 74। और सरकार ने अब इनको बोल दिया है, सरकार ने 74 दिन का कार्यकाल इनका रहने वाला है, ठीक है। और अभी हाल ही में इनसे, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि यूयू ललित से पहले कौन आपके क्या थे, सीजीआई थे, या ये कहूं कि यूयू ललित ने किसका चार्ज यहां पर लिया था, ये क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। 74 दिन काम किया। अभी सरकार ने इनको क्या बोला है, सरकार ने बोला भाई आप अपना उत्तराधिकारी बताइए, आप अपना उत्तराधिकारी बताइए, क्योंकि सरकार का काम नहीं है जजों को नियुक्त करना, सरकार का काम जजों को नियुक्त करना नहीं है। सरकार का काम कब होता है वो बताऊंगा मैं तुम्हारे को। देखिए सरकार का काम कब स्टार्ट होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा सा, लवली सा क्वेश्चन देके जाऊंगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन है जहर उसमें भाई, ठीक है, जहर है उस क्वेश्चन में, जो कि आपके पेपर को मार सकता है। तो अभी यूयू ललित साहब की अगर मैं बात करूं, तो यूयू जो ललित हैं, यूयू ललित साहब को क्या बोला गया, आप अपना उत्तराधिकारी दीजिए हमें, ठीक है। अब सरकार का काम कब होगा, जब यूयू ललित साहब उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर देंगे कि हेमंत भाई जो आज के बाद क्या रहेगा, अगला मेरे बाद सीजीआई बनने वाला है। क्या बनने वाला है, सीजीआई बनने वाला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे बन सकते हैं भाई, राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार होना चाहिए ना, बस वो मैं हूं ही, तुम्हारी नजर में भी हूं राष्ट्रपति, तुम्हारी नजर, मेरे लिए राष्ट्रपति कौन है, तुम हो, तुम्हारी नजर में मैं कानून का जानकार हूंगा, मेरे ख्याल में ऐसा तो लगता है मुझे ऐसा। बाकी और किस किस का जानकार हूं आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई कोई बात नहीं। यूयू ललित की जब ये बात आई तो चर्चा में आया, क्या आपका कोलिजियम प्रणाली। तो सच बात तो ये कि ये क्या करता है, आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, न्यायाधीशों का क्या करता है, धीशों का चुनाव करता है, न्यायाधीशों की बात करते हैं, यानी कि जज चुनता। कहां के आपके, सुप्रीम कोर्ट के प्लस हाई कोर्ट के जज। और क्या करता है, जजों का क्या करता है, नाम मतलब बताता कि इस व्यक्ति को जज बनाओ, जजों को क्या करता है भाई, ये आपका नियुक्ति की बात करता है। साथ में और क्या करता, स्थानांतरण भाई, स्थानांतरण करने का काम किसका है, इन्हीं का है। किसका है, तो आपका कोलिजियम जो है, इस कोलिजियम प्रणाली का है। इसमें कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं इसके अंदर भाई। कितने लोग होते हैं, 5 लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष कौन होते हैं भाई इसके, तो ये होते हैं आपके सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस कोलिजियम के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर जो 4 जो व्यक्ति होते हैं या जज होते हैं, वो अलग अलग कोर्ट से, अलग अलग कोर्टों से ये 4 लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। जब ये कोलिजियम बन जाता है, जब ये 5 लोग इकट्ठे होकर के, मान लिया इन्होंने बोला कि हेमंत आज के बाद सीजीआई बनाया जाना चाहिए, या हेमंत को चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जज बना दो, या जो भी किसी को भी बना दो, तो नामकरण तक का जो काम होता है, यानी कि बंदे का नामकरण तक का जो काम होता है वो किसका होता है, सरकार को नाम देने का काम, कि जज कौन बनेगा या इस जज का कहां पर हमने भेजना चाहिए, तो नामकरण देने का जो काम होता है वो किसका होता है, आपका कोलिजियम का। सरकार की भूमिका कहां से स्टार्ट होती है, जब सरकार के पास क्या जाता है, सरकार की भूमिका पूछेगा, बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो सरकार की भूमिका कब आरंभ होती है, जब सरकार को नाम दे देता कौन, आपका कोलिजियम। उसके बाद सरकार क्या करती है, उस जज का स्थानांतरण करना तो स्थानांतरण करती है, उस जज को अगर नियुक्त करना तो जज को नियुक्त करती है, हाई कोर्ट में करना तो हाई कोर्ट में करेगी, सुप्रीम कोर्ट में करना तो सुप्रीम कोर्ट में करेगी, आप लोगों के बीच में। अब यहां पर बिल्कुल जो जहर क्वेश्चन है वो कुछ और भी है, ये तो जहर था ही था, आप समझ गए होंगे इस बात को लेकर के। अब मैं बात करूं आपके बीच में थोड़ी सी, भारत का पहला कोर्ट भारत का पहला एससी, जिसे तुम पढ़ते हो कि सर 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग जो एक्ट था 1973 में, 1974 में कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना करी, कलकत्ता के अंदर। अब इस जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज थे, वो पहले जो जज थे, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड एलिजाबेथ हेम्पन,
एली लाड मीन्स कुत्ता। खुराना वाली भाषा में अगर मैं बात करूं, मैनगढ़ वाली भाषा में, तो लोग कहते हैं ना लाड लाड, तो लाड मेरे मुंह से निकलता है, ये लाड है एक्चुअल में, सम्मानजनक शब्द है। किसके लिए? ये अंग्रेजों के लिए था, इसलिए मैंने उनको क्या बोला, वो उनको कुछ भी बोलो अब, है ना, वो हमारा बहुत को चूस के गए भैया आपके। तो एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो इम्पे थे, बेथ इम्पे, ये आपके क्या थे, पहले जज थे भाई, ठीक है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट था नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो होता है जो जिसके बाद उसकी कहीं उस केस की अपील नहीं हो। लेकिन यहां अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता था इस कोर्ट के अंदर, तो वो कहां जा सकता था, आपका प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी जो काउंसिल है, प्रीवी काउंसिल के अंदर वो अपनी अप्लाई कर सकता था। प्रीवी काउंसिल कहां, आपका लंदन के अंदर। लंदन, ब्रिटेन की राजधानी पूछे आप लोगों से, क्या है, लंदन। ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर पूछे आपसे, क्या है, लंदन। और अभी महारानी का दाह संस्कार भी कहां किया गया था, लंदन के अंदर, देख लेना भाई आप लोग, ठीक है। ओके, प्रीवी काउंसिल में जब इसकी क्या हो सकती है, अपील हो सकती थी, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे भाई, ठीक है। उसके बाद 1935 में आपका एक और यहां जिक्र आता है कि इसका संघीय न्यायिक व्यवस्था, संघीय, भारत में संघीय न्यायिक व्यवस्था की बात करें, ये आपका 1935 के अंदर। अब बात आती कि वर्तमान में जो कोर्ट हम देख रहे हैं, इस कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो भाई ये की गई थी 28 जनवरी 1950 में। आपके वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, इस कोर्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, ये था आपका कोलेजियम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, क्वेश्चन नंबर 6 आज का, वो है भाई आपका विश्व कपास दिवस चर्चा में। ये कब मनाया गया भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, विश्व कपास दिवस की बात करें तो सबसे पहले डार्क ले लेता हूं मैं बात भी। आपका जो कपड़ा बनता है, किससे बनता है, आपका कपास से। क्या बनता है, आपका कपड़ा बनता है। चलो इसके ऊपर बात करें, पहले इस दिवस की बात कर लें। 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस मनाया गया। विश्व कपास दिवस कब मनाया गया, आपका 7 अक्टूबर को। अब बात आती है आपकी कि आज, यानी कि आज तो 9 है, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर की अगर मैं बात करता हूं, देखिए 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी आता है। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है, ये आपका पक्षी दिवस कब मनाया गया, आपका 8 को मनाया गया। 1 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं छोटी सी, तो आपका कौन सा, तो राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस। राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस कब मनाया गया आपका, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2 अक्टूबर को अगर मैं बात करूं, देखिए 2 अक्टूबर को आपका अहिंसा दिवस मनाया गया आपका। साथ में अगर हम बात करते हैं अहिंसा दिवस के साथ, और कौन सा भाई आपका महात्मा गांधी साहब की जयंती थी 2 अक्टूबर को। और किसकी जयंती थी 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को अगर हम बात करते हैं अपनी जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी भी जयंती थी। तो ये आपके बीच में 2 अक्टूबर को आपका और क्या दिवस मनाया जाता है, जैसे अहिंसा दिवस हो गया आपका। साथ में मैंने बात करी थी अहिंसा दिवस को, मैंने बताया था मन से हिंसा, दिल से हिंसा, वचन से हिंसा, कर्म से हिंसा की मैंने वहां पे बात करी थी, महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो अक्टूबर और सितंबर अपने विशेष तौर पे दिवस के लिए फेमस है, ठीक है। अगली एक क्लास मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक की। ये जो चीजें हम आपके बीच में बड़े शानदार तरीके से लेके आने वाला हूं, यानी कि 12 के 12 दिवस को लेकर के आपकी क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डेड दूंगा आप लोगों को क्लास, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका जो कपड़ा दिवस हो गया। राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों की बात करूं तो हरियाणा में प्रवासी पक्षी कहां से, तो आपका सुल्तानपुर झील के अंदर भाई। सुल्तानपुर जो झील आपकी, सुल्तानपुर जो झील है, नेशनल पार्क आपका यहीं पर नेशनल पार्क है फरूख नगर के अंदर। कहां पर भाई आपका फरूख जो नगर है यहां पर। तो यहां पर कौन से पक्षी आते हैं, साइबेरियन। साइबेरियन जो पक्षी आते हैं, साइबेरियन जो पक्षी हैं, इन पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी सुल्तानपुर झील को जाना जाता है। यहां पर भी आप लोगों ने ध्यान रखना। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये कि जो पक्षियों की जो पढ़ाई है, पक्षियों को जो पढ़ने, जैसे जिस प्रकार से आपका कार्डियो से संबंधित अगर पढ़ाई तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, कार्डियोलॉजी बोलते हैं उसको, इसी तरीके से आपका पक्षियों की जो पढ़ाई है उसे किस नाम से जानते हैं। यहां पर हम बात करते हैं तो डॉक्टर सलीम अली जो थे आपके, सलीम अली साहब ने, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, कौन सी पढ़ाई कर रखी थी, कौन सी, जो पक्षी विशेषज्ञ थे, यानी कि पक्षी विशेषज्ञ थे, उन्हें किस, वो उन्होंने कौन सा अपना मतलब पढ़ाई करके वो इस यहां तक पहुंचे थे। चलिए अब जब बात कपड़े की आ रही है, बात कपास की आ रही है, तो सबसे पहले बात करता हूं कि कपास जो है आपका, कपास भारत जनित पौधा है। मूल रूप से कहां से आपका ये, मूल रूप से भारत जनित पौधा है, भारत जनित भाई, ठीक है। और फेमस है भारत की कपास भाई,
दूसरी बात मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो कपड़ा व्यापार से संबंध आ जाएगा, तो भारत गर्म मसालों के व्यापार के लिए फेमस था। तो कपड़ों का जो व्यापार था ये किसके द्वारा फेमस किया गया? तो डचों के द्वारा भाई। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। पहला अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहला जो बड़ा का सूत कातने का जो कारखाना लगाया गया था वो कहां पर था आपका? तो सूरत के अंदर डचों ने लगाया था भाई। सूरत के अंदर डचों ने लगाया था पहला कारखाना। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा चरखा बनाने की प्लानिंग हो रही कहां पर? क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो विश्व का जो सबसे बड़ा चरखा बनाया जाएगा कहां पर बनाया जाएगा? महात्मा गांधी से संबंधित है, ध्यान रखना। कभी आपका जब तिरंगा बनने से पहले जो चक्कर होता है आपका, उस चक्कर की जगह आपका चरखा भी था। सूत कातने का क्या था? चरखा भी था। और मोदी गवर्नमेंट इस पे बड़ा फोकस कर रही है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। कपास की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ है। इसमें ईसा आपकी जो अंबानी है ये चर्चा में है। ईसा अंबानी चर्चा में। सबसे पहले बात करें ये है कौन भाई? इतना तो आप समझ गए, ये नीता अंबानी की भाई बेटी है। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। किसकी है? नीता अंबानी की जो बेटी है, याद रखना। अभी हाल ही में इसने देश का पहला, इसने लड़की ने क्या किया? मुंबई के अंदर बांद्रा, कहां पर भाई आपका? मुंबई बांद्रा में भाई। मुंबई में एक जगह है आपकी, कौन सी? बांद्रा। कौन सी भाई? आपकी बांद्रा। अगर मैं पूछूं यहां पर इसने क्या किया है? एक आपका अपनी माता पिता के नाम पर देश का बहुकला जो सांस्कृतिक केंद्र है, इसने क्या किया यहां पर भाई? आपका बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, देश का पहला भाई, देश का जो पहला है, पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र है। बहुकला सांस्कृतिक जो केंद्र है उसकी स्थापना, यानी कि सारी कलाओं से संबंधित यहां पर आपका ये केंद्र खोला है। इसने केंद्र खोला है अपने माँ और बापू के नाम पर। किसके नाम पर खोल दिया इसने भाई? इसका नाम रखा नीता अंबानी। बाप का नाम भी इसके साथ जोड़ा, नीता अंबानी के नाम पर ये इन्होंने अपना खेला। नीता मुकेश अंबानी, ठीक है, नीता मुकेश अंबानी आपका यहां पर नीता मुकेश अंबानी बहुकला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करी। किसने करी? इन्होंने करी है, ठीक है। अब इसका एक भाई है छोटा सा, आकाश अंबानी। आकाश जो अंबानी है, इस अंबानी साहब ने भी एक नया इतिहास रचा था भाई। जो आप लोग जियो देख रहे हैं ना, जियो किसकी देन? अगर कोई पूछे आप लोगों से, जो तुम्हारे को आदी किया, जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाला, कभी जमानों में फ्री था, फिर 10 रुपए में हुआ, फिर 20, 50, 100, आज वही 200 रुपए का रिचार्ज 799 में तुम्हारी जेब में सबसे बड़ा डकैत यही है, आकाश अंबानी। और इस भाई साहब ने जियो जो प्लानिंग थी, किसकी प्लानिंग थी? ये जियो की प्लानिंग जो थी आपकी, ये इसी व्यक्ति की थी। और ये जियो की अगर पूछे आपसे, एमडी सीईओ पूछे, तो यही है भाई। कौन? आकाश अंबानी। इस आकाश अंबानी, क्योंकि बहन ने क्या किया? माँ बाप के नाम पे नीता प्लस मुकेश अंबानी आपका क्या बहुकला सांस्कृतिक केंद्र मुंबई के अंदर खोला इन्होंने, ठीक है। अब आकाश अंबानी की प्लानिंग मैंने आपको बता दी जियो के, और साथ में अभी 5G जो आ रहा है ना आपका 5G, ये भी जिम्मेदारी यही उठा रहा है कि भारत के अंदर मैं 5G लेकर के आऊं। ये जी क्या है? 4G 3G क्या है? इसकी भी बात मैं आगे करूंगा। रिलायंस अंबानी के जो फाउंडर हैं, आपको पता है धीरू भाई अंबानी है, जो आपके रिलायंस के जो फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी है। ये क्या करती है? पेट्रोल से संबंधित खुदरा व्यापार भी करती है, आपके जो पेट्रोलियम से संबंधित भी करती है। और अब तो ये IT के अंदर भी आ चुकी है। IT का डिपार्टमेंट किसके पास है? आकाश अंबानी के पास है। ये शानदार क्वेश्चन है। अब आप लोगों के बीच में मुंबई है। मुंबई की अगर मैं बात करूं तो ये भारत की वाणिज्य राजधानी, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। लेकिन पूछो भारत की वाणिज्य राजधानी कौन सी है? भारत की वाणिज्य राजधानी की अगर हम बात करें तो यहीं पे है। स्टॉक एक्सचेंज कहां पर आपका? यहीं पे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां पर आपका? यहीं पे है। शेयर मार्केट की बात हो रही है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर? आपका मुंबई के अंदर है। किस द्वीप के ऊपर बसी हुई है आपकी? ये सालसेट द्वीप पर। कौन से द्वीप पर बसी हुई है आपकी? सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। शायद मैं इसमें इस क्लास में पिछले में बोल गया, शायद सालसेट। जो आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो साधु बेट द्वीप पर थी भाई, ठीक है, ओके। ये किस पर? आपका सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। साथ में बात करें आपका फिल्म सिटी, आपकी अगर कहें फिल्म नगरी के नाम से, तो मुंबई को ही जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर करते हैं, जैसे आपके तमाम जो लगभग बैंक है, RBI का हेडक्वार्टर कहां है? ये तुम क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसका भी आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। लगभग बैंकों के हेडक्वार्टर कहां पर? आपके यहीं पे। PNB का हेडक्वार्टर कहां पर? तो वो दिल्ली के अंदर है। ये आपके बीच में क्वेश्चन था। तो नीता अंबानी ने अभी हाल ही में, ईशा जो अंबानी है, इन्होंने नीता अंबानी प्लस मुकेश अंबानी नाम से आपका जो देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला। यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, अगला जो कि आपके बीच में है, ठीक। चलेगी
न्यू एनर्जी टास्क फोर्स चर्चा में है आपकी। तो इसका संबंध किस देश से? सबसे पहले बात करते हैं न्यू एनर्जी टास्क फोर्स के लिए, ठीक है। इसके संबंध की बात करते हैं तो कहां से? आपका यूएसए से। अमेरिका के अंदर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया न्यू एनर्जी टास्क फोर्स के नाम से। अमेरिका की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है? आपकी राजधानी है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं अमेरिका की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भारतीय मूल की महिला कौन? आपकी कमला हैरिस। कमला हैरिस क्या है यहाँ पर? उपराष्ट्रपति भाई, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं इनका किस पार्टी से संबंध है? अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित जो संविधान है, लिखित संविधान अगर मैं बात करूं तो कहां पर आपका भाई? ये आपका यूएसए के अंदर भाई, यूएसए के अंदर। लिखा कब गया था? 1787 में। लागू कब हुआ था? आपका 1789 में क्या हुआ था? ये संविधान लागू हुआ था। अगर पूछे आप लोगों से विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा और लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहां पर? आपका यूएसए के अंदर ही है, ठीक है। यूएसए चर्चा में था अभी कुछ दिन पहले। इसने नासा ने क्या किया था? जो डाइवर्ट करने की, नासा ने एक आपका क्या छोड़ा था यहाँ से? क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी की तरफ आते हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए, रीडायरेक्शन करने के लिए नासा ने एक अभियान किया था। आपने सुना नन्हे चांद, नन्हे चांद आपने सुना था, नन्हे चांद, और नासा से संबंधित था। इससे इन्होंने क्या टकराया था? अपना विमान टकराया था, कह सकते हो। विमान टकरा करके इसको क्या किया था? रीडायरेक्टेड किया था, रीडायरेक्टेड, यानी कि इसकी रीडायरेक्शन कह सकते हो। अब इसकी डायरेक्शन बदली थी, जो पृथ्वी से टकराने वाला था नन्हे चांद, ये भी नासा का ही था, ठीक है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद पहला आपका किसका? पोलियो का जो मरीज था, पोलियो का मरीज भी यहीं पर मिला, ठीक है। कहां पर? आपका यूएसए के अंदर। इसका जो तनाव है फिलहाल किसके साथ है? तो रूस प्लस चीन के साथ इसे फुल तनाव में है, चीन के साथ। और अभी हाल ही में नासा ने अपना अंतरिक्ष क्या अभियान लॉन्च करेगी, और इसमें पहली महिला, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, पहली महिला है जो कहां की? आपकी यूएसए मूल की पहली महिला कौन है जो कि आपके अंतरिक्ष मिशन पर जा रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग पहले भी देख चुके हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि एक सब्सक्राइब जरूर, आज आप मेरे को अगर थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो एक सब्सक्राइब आप जरूर देंगे आज जब भी आपकी क्लास देख लेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, 2 दिवस।